राजू एक छोटे से शहर के भीड़भाड़ वाले बाजार में अपने पिता की सब्जियों की दुकान पर बैठा करता था। सुबह 5 बजे पिता के साथ मंडी जाना, सब्जियों की बोरी उठाना और ग्राहकों को तौल कर देना, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। शहर में लोग उसे बस सब्जी वाले का बेटा कहकर जानते थे, मगर राजू की आंखों में एक अलग चमक थी। वह दुकान पर बैठकर भी अक्सर दूर आसमान की तरफ देखता, मानो किसी बड़े सपने का पीछा कर रहा हो। एक दिन दुकान के सामने एक महंगे सूट में आदमी आया। वह एक बड़ी IT कंपनी का मैनेजर था जो अपने घर के लिए सब्जी लेने आया था। जब उसने अपना मोबाइल निकाला और अंग्रेजी में किसी से बात की तो राजू के कान खड़े हो गए। राजू को उस समय महसूस हुआ कि वह भी ऐसी दुनिया में जाना चाहता है जहां लोग सूट पहनते हैं, बड़े ऑफिस में काम करते हैं और सम्मान के साथ जीते हैं। रात को उसने पिता से कहा, बाबूजी, मैं पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। पिता ने थकान भरी मुस्कान दी। बेटा, सपना देखना अच्छा है, लेकिन हमारी हालत। राजू ने बीच में कहा, हालत नहीं, मेहनत हमारी किस्मत बदलेगी। अगले कुछ दिन उसने शहर के कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों की फीस पूछी। सुनकर उसके होश उड़ गए। इतनी फीस तो साल भर की दुकान की कमाई भी नहीं थी। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, अरे राजू, तू बड़ा आदमी बनेगा, पहले अंग्रेजी तो बोलना सीख ले। दिल टूटा, पर सपना अभी भी जिंदा था। एक दिन दुकान पर एक बुजुर्ग ग्राहक आए, शहर के रिटायर्ड स्कूल टीचर श्री मिश्रा। उन्होंने राजू को गणित के सवाल हल करते देखा और पूछा, तुम पढ़ाई में अच्छे हो? राजू ने हिचकते हुए कहा, जी, पर आगे पढ़ने के पैसे नहीं हैं। मिश्रा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर इरादा पक्का है तो पैसे से बड़ी चीज है मेहनत। मैं तुझे रोज शाम को पढ़ा दूंगा। उस दिन से दुकान बंद करने के बाद राजू मिश्रा जी के घर जाता और घंटों पढ़ाई करता। राजू ने शहर की पब्लिक लाइब्रेरी में सदस्यता ली। वहां वह अंग्रेजी सीखने की किताबें और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज वाले नोट्स पढ़ने लगा। सुबह मंडी, दिन में दुकान, शाम को पढ़ाई। उसका दिन पूरी तरह बदल गया। उसके दोस्त जब फिल्म देखने या घूमने जाते, वह एक कोने में बैठकर इंटरनेट पर मुफ्त कोर्स करता। लोगों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया, लेकिन राजू जानता था कि ये पागलपन ही उसके सपनों का ईंधन है। सर्दियों की ठंडी रातों में बिजली चली जाती तो वह मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता। गर्मियों में पंखा भी मुश्किल से चलता, फिर भी वह किताबों में डूबा रहता। एक दिन पिता को बुखार हो गया और दुकान का सारा काम उसी को संभालना पड़ा। पढ़ाई छूटने लगी। मन में डर था कि कहीं वह अपने रास्ते से भटक न जाए। तभी मिश्रा जी ने कहा, बेटा, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन ये ही तुझे मजबूत बनाएंगी। हार मान ली तो सब खत्म। 1 साल बाद एक बड़ी IT कंपनी के ट्रेनी प्रोग्राम का विज्ञापन आया। फ्री ट्रेनिंग और जॉब का मौका। शर्त बस यही थी कि लिखित और इंटरव्यू पास करना होगा। राजू ने फॉर्म भरा, लेकिन भीतर से डर था। वहां देश भर के छात्र आएंगे जिनके पास अच्छे स्कूल और कोचिंग का बैकग्राउंड होगा। परीक्षा का दिन आया। राजू ने पसीने में भीगे हाथों से पेन पकड़ा। पेपर में कुछ सवाल आसान थे, कुछ बेहद कठिन। इंटरव्यू में उससे अंग्रेजी में सवाल पूछा गया और वह थोड़ी देर रुक गया। पैनल के लोग मुस्कुराए। टेक योर टाइम, उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में जवाब दिया, पर जवाब साफ और ईमानदार था। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। राजू का नाम लिस्ट में नहीं था। दिल टूट गया। कई दिन तक उसने किसी से बात नहीं की। एक शाम पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तू हार कर बैठ जाएगा तो सपना कौन पूरा करेगा? हमने भी तेरे लिए इतनी मेहनत की है, अब तू भी कर। ये शब्द राजू के दिल में आग की तरह उतर गए। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की और अपनी कमजोरियों पर काम किया। अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस, कंप्यूटर स्किल्स और इंटरव्यू की तैयारी। अगले साल वही कंपनी फिर भर्ती करने आई। इस बार राजू पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा था। इस बार नतीजे में राजू का नाम सबसे ऊपर था। उसे न सिर्फ ट्रेनिंग मिली, बल्कि अच्छे पैकेज की जॉब भी। जब उसने अपने पिता को ऑफर लेटर दिया, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। पहली सैलरी मिलने पर राजू ने सबसे पहले पिता की पुरानी साइकिल बदलकर उनके लिए एक स्कूटर खरीदा। बाजार में लोग अब भी उसे पहचानते थे, लेकिन अब कोई उसे सब्जी वाले का बेटा नहीं कहता था। अब वह सबके लिए राजू सर था, जिसने अपने सपनों के लिए कभी हार नहीं मानी। कहानी का सार कहता है, जिंदगी में हालात चाहे जैसे हों, अगर आप सपनों के लिए मेहनत करते रहें तो एक दिन वो हकीकत बन जाते हैं। कभी हार मत मानो।